प्रणाम संदेशात छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी आनंद यात्रा कड़वी बारी 31 दिसंबर 2025 2025 के साल का आखिरी दिन कल 1 जनवरी 2026 नया साल आने वाला है। समग्र दुनिया में सभी लोग किसी भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, त्योहार तो सभी का है। साल भी नया है, नए साल की सभी को आतुरता है। पूरे आनंद उल्लास और जोश के साथ सब लोग उसको स्वीकारने के लिए तैयार है। नए साल में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या कुछ होगा, सभी को कुछ न कुछ इच्छा है, आशा है। तो इस नए साल में क्या करना चाहिए, नया साल हमारे लिए कैसा रहेगा, और नए साल को धर्म, अध्यात्म और दर्शन किस तरह से देखते हैं, उसके बारे में थोड़ी मैं संक्षिप्त चर्चा और अपने हिसाब से मेरे हृदय मंत्रात्म मैंने आपको बताने का प्रयास करूंगा। छोटी सी बात है, अगर गलत हो तो क्षमा करना। नया साल में एक बात को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए, संसार आपका आना ये जो संसार जो चल रहा है, कालमय का ब्रह्मांड, उसको परम कृपालु प्रभु परमात्मा चला रहा है किसी न किसी आयोजन के तहत। इसी संसार में हम मनुष्य हैं, हमारा कुटुंब है, परिवार है, बाल बच्चे, सगे संबंधी, भाई बंधु, सभी की चिंता उसको है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, इसलिए संसार की चिंता हमें छोड़ देनी चाहिए। अगर हम संसार की चिंता करते हैं तो हमारा वो अज्ञान है। अज्ञान के विपरीत क्या चालू होता है, ज्ञान। तो नया साल में हमें संकल्प जरूर लेना चाहिए। नया साल का संकल्प किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज के पीछे भागा दौड़ी हमें नहीं करनी चाहिए। छोटा सा दृष्टांत, जो कोई भी इंसान मान, पद, प्रतिष्ठा, जिसे हम खुशी बोलते हैं, उसके पीछे जो दौड़ता है उसे कभी नहीं मिलती। ये अनायास इसे अगम्य कारणों के तहत अपने आप प्राप्त होती है। आप उस मान, सत्ता, सम्मान भुगते हो तो उसके साथ पूरा संबंध रखो, सदा सदा के लिए अंतर्मुख रखो, सबके साथ अच्छा करो, बुरा मत करो। ईश्वर के लिए 2025 हो या 2026, सभी दिन, सभी पखवाड़े, सभी महीने, सभी वर्ष एक ही ईश्वर के, क्योंकि ईश्वर के अगाध और अचिंत्य शक्ति है। उसके लिए भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल सभी एक ही समान है। केवल उसका दर्शन, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति पाना इस मानव देह का प्रयोजन होना चाहिए। एक बात जरूर आप मानना, हमारी सभी आशाएं अगर पूर्ण होने वाली होगी तो परमात्मा अवश्य पूर्ण करेगा। जिसकी भी हमारी आशाएं, इच्छाएं अगर पूर्ण होती तो समझ लो परमात्मा ने पूर्ण किया, उसके में अंदर हमारा हित छुपा हुआ है, हमारी खुशी, हमारी आनंद छुपे। जो कोई भी चीज हमारी आशा पूर्ण नहीं होती, इच्छा पूर्ण नहीं होती, मैं इच्छा पूर्ण नहीं होती, तो समझ लो परमात्मा हमारा अहित नहीं चाहता, इसलिए उसे वो पूर्ण नहीं करता। उसको आप सदा सर्वदा 100% श्योर समझो। फिर भी इंसान हमको जो कुछ भी मिला है वो परम को पढ़ो, परब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद से मिलता है, इसलिए अहंकार से दूर रहे।
ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, धूर्तता से दूर रहे और परमात्मा का आशीर्वाद मानकर उसको स्वीकार करे अहंकार से। फिर भी इंसान क्या है, फालतू का दुराग्रह रहता है, हटाग्रह आकर्षण, और परमात्मा से वो चीज मांगता है जो उसके लायक नहीं होती। परमात्मा दे तो देता है लेकिन दिल से देता नहीं, बाद में हमें पछताना पड़ रहा है क्योंकि हमारा अहंकार उसमें छुपा हुआ था। बाद में हमें पछताते हैं कि मैंने गलत किया, परमात्मा से गलत मांगा। तो इस नए साल में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी आशाओं और निराशाओं के जो तर्क है उसमें हमें बहना नहीं चाहिए। वर्तमान जो कुछ भी है हम देखते हैं उसको परमात्मा का प्रसाद समझना चाहिए। जो कोई भी वर्तमान को परमात्मा का प्रसाद समझता है वो इस के लिए यहाँ पर इस कालमय के ब्रह्मांड में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी खुद का नहीं है। जो कुछ भी है, जो दृष्टा है वो परमात्मा का है, उसी चीज को समझ के अपने आप चलता है। संसार को आप नित्य कहो या अनित्य कहो, उससे अनुभव में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। संसार सनातन भी है, नित्य भी है, लेकिन एक बात अनुभव से साबित होता है, सत्य हो सत्य ही रहता है। संसार में जीव का, मनुष्य का कुछ भी प्रभाव नहीं। जो कुछ भी जो बाकी रहता है केवल और केवल ईश्वर और परमात्मा की रचना। हम मनुष्य भी है, प्राणी भी है, पक्षी है, समग्र ब्रह्मांड में जड़ चेतन सभी का नियंता, पालन पोषणहार, सृजनहार, विसर्जनहार केवल और केवल परमात्मा। हम मिट्टी के मानवी, पंच बहुत है। हमारा इच्छाएं, आशाएं, क्या बोलते हैं, मनुष्य जो कुछ चाहा अगर उसने वो पा लिया तो इस समग्र ब्रह्मांड में जो कुछ भी चलता ये मिट्टी के मानवी का चलता। अगर कोई इंसान एक चीज के पीछे पड़ गया, उसको उसने पा लिया, तो उसमें सर्वशक्तिमान परमात्मा का हाथ नहीं रहता। तो कितने लोगों को वो चीज मिलती, गिने चुने लोगों को मिलती। तो प्रेम, स्नेह, दया, करुणा जो परमात्मा इस समग्र ब्रह्मांड के लिए बरसा रहा है वो कैसे बरसती। इसलिए अगर आपको कुछ चीज नहीं मिल रही है तो भी परमात्मा की इच्छा समझो, अगर कोई चीज मिल गई है तो भी परमात्मा की इच्छा समझो। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हकीकत में जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपके विकास में उपयोगी है, ऐसा समझना, और भगवान ने हमारे लिए वो चीज बनाई ऐसा समझ के चलना। जो कुछ नहीं मिल रही है वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, जिससे मुझे नुकसान होने वाला था, मेरे लिए वो अच्छी नहीं थी, मेरे लिए वो हितकर नहीं थी, वो समझ के परमात्मा का आभार मानना चाहिए। हमारे हृदय मंत्र आत्मा में जो प्रसाद मिलता है वो परमात्मा का है। संसार में आना, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, उसके चरणों पे चलना, उसके नियम सिद्धांतों पे चलना, उसके अनुरूप चलना, वो हमारे एक बहुत बड़ा द्वार है। कुछ भी नहीं, हम जो जीवन में कुछ भी अनुभव करते हैं, सुख दुख, वो चलने का नाम। दुख पड़ेगा तो सुख आएगा, आनंद आएगा तो दुख आएगा, सत्य है तो असत्य भी है, साधु है तो शैतान भी है। तो संसार ये जो कुछ भी है केवल और केवल परमात्मा का महाप्रसाद है। तो हमें इस संसार में हमारे खातर नहीं, किसी मनुष्य, प्राणी, पक्षी के खातर नहीं, हमारे बलबूते पर नहीं, लेकिन किसी भी अगम्य चीज, अगम्य प्रयोजन के हेतु परमात्मा इस संसार को चला रहा है, न कि मनुष्य, प्राणी, पक्षी के हिसाब से। इसलिए उस परमात्मा को जानो, मानव देह की उपयोगिता समझो। हम कौन है, कहाँ से आए, हमारा मूल घर कहाँ है,
हमें परमात्मा ने भेजा, हम परमात्मा के उत्कृष्ट संतान हैं, मानस पुत्र हैं, तो हमें परमात्मा ने के लिए जो कोई अपना नहीं परा नहीं, उसी तरह हमारे लिए भी सभी मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुता सत्य धर्म, जहाँ पर न कोई धर्म हो, न जाति हो, न रंग हो, न वर्ण हो, न वेश हो, न भाषा हो, न कोई भी भेदभाव हमें रखना चाहिए, नहीं चाहिए। सभी के लिए हमारे हृदय मंत्रात्मा में प्रेम स्नेह दया करुणा जब तक बरसेगी नहीं, तब तक हम परमात्मा के पुत्र के कहलाने के लिए लायक नहीं। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं।